तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड. It is quantity that has both direction and magnitude, hence it is a vector quantity. मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है मैग्नेट के आसपास का जहां पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी. जनरली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स तीन तरीके के हैं: बार मैग्नेट, magnetic needle and magnetic compass. Magnetic field and magnetic field lines. The influence of force surrounding a magnet is called magnetic field. In the magnetic field, the force exerted by magnet can be detected using compass or any other magnet. The magnetic field is represented by magnetic field lines. अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मैग्नेट की जो फील्ड है वो कहाँ तक की है या फिर मैग्नेट की जो रीच है वो कितनी है? जनरली इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. बेसिकली ये कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो शो करती हैं कि मैग्नेट जो है वो एट लास्ट यहाँ तक का ऑब्जेक्ट जो है अपने पास अट्रैक्ट कर सकता है. सो magnetic field lines are basically representation of magnetic field. The imaginary lines of magnetic field around a magnet are called field lines of magnet. जो भी imaginary lines होती हैं मैग्नेट के आसपास उन्हें हम field lines बोलते हैं. ये कैसे बनती हैं? When iron fillings are allowed to settle around a bar magnet, they get arranged in a pattern which makes this magnetic field. Field line of magnet can also be detected using compass. Magnetic field is a vector quantity. It has both direction and magnitude. Direction of magnetic field lines. Outside the magnet, direction of field lines is taken from north pole to south pole. मैग्नेट के बाहर से इसकी जो फील्ड लाइंस हैं उसकी डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक. यानी कि जो फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूव कर रही होती हैं. वेयर एज इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. जनरली अंदर से जब हम लेते हैं तो डायरेक्शन जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल नापी जाती है. Strength of magnetic field. The closeness of field lines show the relative strength of magnetic field. Closer the lines show stronger the magnetic field. यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना पास में होंगी ये उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करता है किसी भी मैग्नेट की. Properties of magnetic field lines. The magnetic field lines have following properties. They originate from north pole of magnet and end at south pole. जैसा कि हमने डायरेक्शन में मेंशन किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शुरू होते हैं नॉर्थ से लेकिन ये एंड कर जाते हैं साउथ पोल पे. These lines are closed and continuous curves. ये कुछ क्लोज्ड और कंटिन्यूअस कर्व्स के फॉर्म में मौजूद होते हैं. दे आर क्राउडेड नियर द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेटेड फार फ्रॉम द पोल्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज वीक. ये पोल्स के आसपास में बहुत ज़्यादा नियर होते हैं यानी कि पास में होते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. वेयर एज अपार्ट फ्रॉम पोल्स ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे आर सेपरेटेड. फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते. वाई फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर?
ये क्यों एक दूसरे के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते? इट इज बिकॉज field lines of magnetic field would intersect if there are two directions of the magnetic field. अगर मैग्नेटिक फील्ड के दो अलग अलग डायरेक्शंस हों तब ही जो फील्ड लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एंड ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है. हेंस मैग्नेटिक फील्ड्स cannot meet at a point of intersection, that is impossible. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. अब मैग्नेटिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टीज को समझ लेने के बाद हम ये देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग तरीके के करंट कैरिंग कंडक्टर्स के अंदर कैसे बनता है. When electric current flows through a conductor, a magnetic field is produced around it. जब भी कभी भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर के आसपास, उसके आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है. द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by the electric current carrying conductor depends on its shape. अब वो मैग्नेटिक फील्ड का क्या पैटर्न रहेगा वो डिपेंड करता है उस करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप के ऊपर. Different magnetic field patterns are produced by different current carrying conductors. इस चैप्टर के अंदर हम ऐसे तीन अलग अलग टाइप्स ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि अ स्ट्रेट वायर, अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि अ सर्कुलर लूप, एंड अ सोलेनॉइड. इन तीनों के अंदर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है जब करंट इनके अंदर से फ्लो करता है. सबसे पहले लेट्स डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट कंडक्टर, दैट इज वायर. फॉर एग्जांपल, लेट्स कंसीडर दिस अ वायर हैविंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट. ये एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है. अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनेगा? The magnetic field will be generated in the direction of electric current flowing. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. अब हम लोग देख लेते हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करती है. सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना करंट उस सर्किट के अंदर से पास हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड. यानी कि जितना स्ट्रॉन्गर करंट उसमें से फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा. यानी कि अगर करंट बढ़ा दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर बनेगा, और अगर कम कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम वायर. वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस जो भी है मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर रहेगी हमेशा वायर के पास में, और जैसे जैसे दूर जाती जाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है ये कम होती रहेगी. हाउ कैन वी फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता लगाई जा सकती है? रूल्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दो रूल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए. फर्स्ट इज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, सेकंड इज मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल. इफ direction of the current in a straight wire is known, then direction of magnetic field is produced and it is obtained by Maxwell's right hand thumb rule. अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल. मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल.
Maxwell's right hand thumb rule states that if you hold a current carrying straight wire in your hand in such a way that your thumb is stretched at the point of direction of current. मैक्सवेल का जो राइट हैंड थंब रूल है वो क्या कहता है कि अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर को अपने हाथ में कुछ इस तरीके से होल्ड कर लें कि हमारा जो अंगूठा है, जो थंब है, वो वायर की तरफ पॉइंट कर रहा हो, यानी कि जिस तरफ वो करंट फ्लो कर रहा है उस तरफ हमारा जो अंगूठा है उस तरफ हो, then the direction of curl of fingers will give the direction of magnetic field. This is also known as Maxwell's corkscrew rule. यानी कि जहां पे हमारी जो फिंगर्स हैं वो कर्ल होंगी, मुड़ेंगी, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इस रूल को हम मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। अब हमें पता चल गया है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट ना हो तो अगर हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट ना होके एक लूप में है, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? अगर हम इसके छोटे से हिस्से जो कि एक स्ट्रेट वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना चाहे तो वी कैन। बट व्हाट अबाउट द अदर पोर्शन ऑफ द कॉइल, उसका कैसे पता चलेगा? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड थ्रू अ सर्कुलर लूप विच इज क्रिएटेड बाय सर्कुलर वायर। ये एक स्ट्रेट वायर है। अगर मैं इसे एक सर्कुलर लूप में बेंड कर दूं कुछ इस तरीके से एंड इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाए तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ऐसे केस में इस सिचुएशन के अंदर हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके का बनेगा? हमें क्या करना है कि हमें एक रेक्टेंगुलर बोर्ड के अंदर एक सर्कुलर कॉइल को लगाना है, जिसके अंदर से हम बाद में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। और उसका नतीजा क्या होगा, आइए देखते हैं। Magnetic field due to a current through circular loop. The magnetic field lines will be concentric circle at every point of current carrying circular loop. Circular loop के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होंगी। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड of every section of circular loop can be found by using right hand thumb rule. अगर हम इस सर्कुलर लूप के हर एक हिस्से पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो हम सर्कुलर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी प्लेस अ कार्डबोर्ड इनसाइड द सर्कुलर लूप, स्ट्रक्चर लाइक दिस विल बी फॉर्म्ड। अगर हम एक कार्डबोर्ड को प्लेस कर दें और उसके अंदर इस सर्कुलर लूप को लगा दें तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं दैट विल बी आर मैग्नेटिक फील्ड। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी स्ट्रेट। सर्कुलर लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी वो एकदम सीधी बनेगी, दैट विल बी स्ट्रेट। Each segment of circular loop carrying current will produce magnetic field lines in the same direction within the loop. जिस डायरेक्शन में हमारा करंट कैरी किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे विद इन द लूप। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेस ऑफ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है सेंटर के अंदर वो परपेंडिकुलर होगा उस कॉइल की जगह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उस क्लिप बोर्ड या कार्डबोर्ड की बात करें तो सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड अंडर इट विल बी परपेंडिकुलर टू द बेस, द कार्डबोर्ड। फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। अब एक सर्कुलर लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो किन किन चीजों के कारण
चेंज हो सकती है या कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट थ्रू द लूप, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा होगा उतना ही मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड्स का भी ज्यादा होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, यानी कि जितना हम कम रेडियस रखेंगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का जो कि सर्कुलर लूप के अंदर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ we spread iron fillings all around the circular loop that we have created, we will find a structure of concentric circles just like this. Magnetic field lines will be in form of concentric circle around the corners, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन at the center of this circular coil the magnetic field lines are straight. Magnetic field due to a current in a solenoid. अब सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड इज डिफाइंड एज अ कॉइल consisting of large number of circular turns of insulated copper wire. These patterns are wrapped closely in a form of cylinder. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के आसपास जब हम कुछ सर्कुलर टर्न्स में कॉपर वायर लपेट देते हैं, रैप कर देते हैं ताकि वो एक सिलेंडर का शेप ले लें, दैट इज अ सोलेनॉइड. Magnetic field due to current in a solenoid. Magnetic fields produced by current carrying solenoid is similar to current carrying bar magnet. जैसे कि बार मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टीज शो होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज सोलेनॉइड में भी शो होती हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड produced by current carrying solenoid depends on number of turns in a solenoid. जितने ज्यादा टर्न होंगे सोलेनॉइड के अंदर उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा. रीजन बिहाइंड इट इज क्योंकि हर एक टर्न बेसिकली एक सर्कुलर शेप लेता है, तो वो सर्कल्स जो है वो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाते रहेंगे. तो जितने ज्यादा पैटर्न्स बनेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म शो होगा उस सोलेनॉइड के अंदर. स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन सोलेनॉइड. करंट की क्या स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड के अंदर? लार्जर द करंट इज पास्ड स्ट्रॉन्गर विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. जितना ज्यादा करंट पास किया जाता है उतना तेजी से मैग्नेटिक फील्ड, उतना स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनता है. नेचर ऑफ कोर मटेरियल. यूज ऑफ आयरन रॉड एज अ कोर इन सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म. जिस भी कोर मटेरियल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा और डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर. अगर हम आयरन कोर का मटेरियल इस्तेमाल करें, दैट विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सोलेनॉइड. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में फर्क क्या होता है? जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट विद मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड अराउंड एन इलेक्ट्रिक करंट. Electromagnets generally consist of a wire wound into the coil, जिसका पर्पस होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना, विच प्रोड्यूसेस और जनरेट्स अ कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वेयर एज जो सोलेनॉइड है दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोमैग्नेट. The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize piece of magnetic materials like soft iron. ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है सोलेनॉइड के अंदर, जो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसे हम एक पोटेंशियल मैग्नेट की तरह बहुत सारी चीजों को मैग्नेटाइज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ वी यूज a heavy material, a highly effective material inside the coil. अगर हम कॉइल के अंदर एक सिंपल वायर की जगह कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मटेरियल डालें जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन नेल, तो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं.
The magnetic effect remains only to the current flowing through that solenoid. मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो उसी सोलेनॉइड के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वहां तक ही रिमेन करता है. मतलब जब तक उसके अंदर से करंट फ्लो करेगा वो तब तक ही एक पोटेंशियल मैग्नेट की तरह काम करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नाउडेज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, इलेक्ट्रिक मोटर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर्स एक्सेट्रा.